Hello and welcome. मोशी मोशी को नशिवा होकाई यानी MMKH एंड तुमने सही जगह पे वीडियो क्लिक करी है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1060 से 1063 तक, एकदम दिल से दिल तक। और अगर तुम्हें मेरे से दिल तक होना है देन ज्वाइन द इम्पल डाउन डिस्कॉर्ड सर्वर, जो मेरा एंड हॉक्स यूनाइटेड का जॉइंट सर्वर है। वहाँ पे जाओ एंड चिल करो। वहाँ पे चिल लोग, चिल मैं एंड बहुत सारे चिल आदमीज हैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो देखो चैप्टर 1060 जिसका नाम है लूफीज एक्चुअल ड्रीम। वेल इस पे वीडियो पहले से बनी हुई रखी है, जाके देख लेना। तो देखो चैप्टर 1060 में हमें दिखाया गया कि ईमू ने साबो पे कर दिया है साबोटाज एंड उस पे मार दिया गया है बॉम्ब, बिल्कुल नागासाकी जैसे। लेकिन साबो मरने नहीं वाला, ऐसे मैंने बहुत सोचा। तो मैंने अपने प्यारे भैया दीपक बी जॉनी भैया, अगर उनको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जाके उनको ट्विटर पे फॉलो करना। तो मैं उनसे कन्वर्सेशन आ रहा था, उन्होंने अचानक से कह डाला शायद साबो जिंदा है क्योंकि वो लोजिया है। फिर मेरा यही कहना था कि ये लोजिया कैसे होने से फैक्टर चलेगा, क्योंकि हाकी इसमें इन्वॉल्व भी तो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए हम इसे ना कहते हैं, तब तो साबो जिंदा है। लेकिन ईमू को तो पता होगा ना कि साबो के पास मेरा नोमी जो कि एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है, तो उस पे अटैक ही क्यों करना जबकि वो मरेगा नहीं। तो इसका रिप्लाई उन्होंने बाद में ऐसा दिया कि हाकी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन उनका फिर ये कहना था कि ईमू मरी जोआइस पे थी, तो हाकी वहां तक उसने कैसे ट्रांसपोर्ट करा होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ओडेन को मरे हुए 20 साल हो गए, लेकिन उसके हाकी के रेमनेंट्स आज भी एनमा में मौजूद हैं। सो मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी कुछ चीज हो सकती है। आई मीन पॉसिबिलिटीज के कितने ज्यादा चांस होते हैं वो वन पीस में तो हमें पता ही है। नंबर 2, ब्लैक बियर्ड मर चुका है। हाँ गाइस, तुमने बिल्कुल सही सुना, ब्लैक बियर्ड मर चुका है एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मैं इस वाले ब्लैक बियर्ड की बात भी नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर ब्लैक बियर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने एस के बैक स्टोरी में देखा था। क्योंकि ये वाला जो बॉम्ब जैसा चीज ईमू ने गिराया है वो है लुनेशिया टाउन पे, जो कि वही टाउन है जहाँ पे एस ने उस दूध वाली लड़की से बात की, वहां पे मिली एंड उसकी नौकरी लगा दी मरीन पे। एंड जब हम लुनेशिया की बात कर रहे हैं तो तुम अगर इस मांगा को देखो बिना इसके कलर पैनल के, तो तुम्हें इन बादलों में जिस चीज ने अटैक करी है ना, वहां पे तुम्हें एक शिप जैसा एक डार्क शैडो दिखेगा। अब ये चीज मुझे बहुत बार पढ़ने के बाद नोटिस हुई थी, तो बहुतों को शायद ना भी हो। एक और चीज जो मैंने नहीं बल्कि प्रिंस ऑफ ऑल एनिमे ने नोटिस किया है, गो फॉलो हिम इन ट्विटर, उसने ये काउंट करके बोला है कि यहाँ पे 16 बुलहेड्स गिरे थे, सेम लाइक डोफ्लामिंगो जो अपना एक अटैक तक यूज करता है 16 होली बुलेट्स। अब देखो ये बहुत माइन्यूट सी डिटेल है जो शायद ओडा ने गलती से कर दी हो, लेकिन मेरा यही कहना है कि डोफी जो ईमू का डायरेक्ट कॉपी बनाकर ड्रेसरोसा में राज कर रहा था ना, शायद ये ओडा से गलती से हो गया। लेकिन अगर ये सच में ओडा ने किया है देन ओ माय गॉड द फकिंग माइन्यूट डिटेल्स। लेकिन अब इसी चैप्टर में कॉल बैक दिया गया था रेवरी का। रेवरी में याद है सेनगोकू ने एक मरीन का आंसर दिया था, उसका प्रश्न था कि एक आइलैंड को वर्ल्ड मैप से मिटा दिया कैसे। एंड हमने इस पूरे प्रोसेस को इस वाले चैप्टर में देखा। बल्कि ये नहीं, सेनगोकू उल्टा बोलता भी है, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उस आइलैंड को हटा दिया मैप से, तुझे और कुछ पूछना है क्या? तो यही थी चैप्टर की सुंदर सुंदर डिटेल, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है। मुझे ओडा से शिकायत है क्योंकि उसने इतनी खतरनाक रश डाला है ना वानो के बाद। चलो उस वानो रश के ऊपर किसी और दिन लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे। लेकिन तुम ये तो देखो ओडा ने कितने अच्छी तरह से कोबी से फोकस हटा के वेगापंक में डाल दिया अगले आने वाले चैप्टर्स में। खैर अभी तुम्हें अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हो देन लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बिना लाइक कर बैकग्राउंड से नॉइज नहीं जाती। सो अभी एक और बात, हम बात करते हैं कवर पेज की। वेल देन कवर पेज बहुत सही है क्योंकि यहाँ पे नीका लूफी लेजिट शोनेन जंप को कैरी कर रहा है। आई मीन ये बहुत सही था। लेकिन यहाँ पे दूसरा कवर पेज भी है जहाँ पे हमें ओल्ड स्कूल वन पीस स्टाइल स्ट्रॉ हैट वाला कवर पेज दिखा। अब देखो ये कवर पेज थोड़ा सा अजीब एंड सस है क्योंकि फ्रैंकी के पीछे कुछ ब्लू कलर में लिखा हुआ है एंड उसके बाद वन पीस
फ्रेंड्स है जिनबे के पीछे, लेकिन फ्रैंकी के पीछे ठीक से क्या लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। अगर तुम्हें समझ में आया देन बी श्योर टू कमेंट डाउन। उसके अलावा जोरो के पास बस वाडो इचिमोनजी है, एनमा एंड उसकी तीसरी सोर्ड जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ वो कहाँ पे है। एंड ये छोड़ो, सांजी रिंग्स पहना है अपने हाथों में। दिस इज द लास्ट थिंग सांजी कैन डू, बट ही इज लुकिंग फकिंग कूल कॉज दैट्स आर द गैंगस्टर रिंग। अब देखो लूवी यहाँ पे एक भालू के ऊपर बैठा हुआ है, दैट इज पोलर बेयर, एंड उस पोलर बेयर पे लिखा है कि मुझे आजादी पसंद है। अब ये पोलर बेयर शायद ओडा ने रशिया को टारगेट किया, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो पुतिन का एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था जहाँ पे ये पता चला था कि पुतिन भालू से लड़ रहा था एंड उसको हरा रहा था। एंड रिसेंटली यूक्रेन की नेशनल मिलिट्री फोर्स ने ट्विटर पे लूफी का कोट यूज किया गया, एंड शायद यही वो रीजन है कि ओडा ने इस कवर पेज में यूक्रेन का सपोर्ट करा। मैं पर्सनली रशिया को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ के मंकी लॉर्ड से बैठा बैठी करता ही रहते हैं हम वहाँ पे, तो हमारे लिए आम सी बात है। अगेन बात आती है लूफी की ड्रीम पे, तो तुम मेरा वीडियो देख लो। आई मीन थोड़ी सी पुरानी है वो वीडियो, लेकिन सभी स्ट्रॉ हेड्स के रिएक्शन मेरी उस वीडियो के कही हुए बात से मिलती जुलती है, सो गो अहेड। ऑल्सो मेरा यही थ्योरी सच निकला कि साबो ने कोबरा को नहीं मारा। मैंने अपने थिंग्स यू मिस्ड वाले वीडियो में कहा था, इवन वो ड्रैगन सेलेस्टियल ड्रैगन है उस वाले वीडियो में भी कहा था कि साबो ने नहीं मारा, एंड उसने नहीं मारा। चैप्टर 1061, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे थिंग्स यू मिस्ड है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें रिवील हुई, लेकिन मैंने इस चैप्टर पे इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था ओडा अगले आने वाले चैप्टर में भी बम फोड़ेंगे, तो मैंने इस पे ध्यान ना दिया। आते हैं 1062 पे। सो अमेजोन लिली, जी हाँ बिल्कुल अमेजोन लिली पे ब्लैक बेल्ट का 10th टाइटैनिक कैप्टन मिसिंग था, तो मुझे लगता है कि हमें वो चोकोलैंड में मिल चुका है। यस, चोकोलैंड वन ऑफ द बिग बॉम आइलैंड की टेरिटरी में आता है, एंड मेन टाउन में जर्मा वालों ने तो यहाँ पे कबड्डी खेलना शुरू कर डाला है काटाकुड़ी के साथ, शीजर के साथ मिलकर। चोकोलैंड में आओगी जी कुछ एक भड़वा कर रहा है क्योंकि उसने पूरे चोकोलैंड को जमा दिया। बट वेट, अगर वो चॉकलेट है एंड वो आइस में है, सो डज दैट मेक इट चॉकलेट आइसक्रीम? ओके, बहुत घटिया जोक था, तो ठीक है। रेस्ट चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि अगेन मैं वन पीस एंजॉय नहीं कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि स्पेशली मेरे बाकी एनिमे पे व्यूज नहीं आते क्योंकि तुम लोग देखते नहीं, जबकि मैं इतना रिक्वेस्ट कर। दूसरा, ओडा ने इतना खतरनाक वाला रश डाला है एंड वो रश अभी भी करते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक बॉम्ब डाल रहे हैं जो संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब 6 पाथ ऑफ वेगापंक ये वाला ना एक्सपेक्टेड नहीं था। ओडा डज डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अब देखो ये हमें पता, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वेगापंक एक्चुअल में एक बुढ़े इंसान है, क्योंकि इवन हमारे फुजिटोरा ने तक कहा था कि वो बुढ़े हैं। सो अगर फुजिटोरा कुछ बात कहता है उसके मुंह से तो दैट इज ट्रूथ, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे जोरो एक बहुत अजीब सी चीज करता है वेगापंक के साथ, एंड वेगापंक भी थोड़ा बहुत डर गया था जोरो की ये स्टांस देख के। जोरो बोलता है, वेगापंक मैं तेरी बच्चोदामी नहीं सुनने आया हूँ, मेरा बस एक ही सवाल है, उसका उत्तर दे वरना तू यहाँ से निकलने नहीं वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे ओडा इसको छोड़ देते हैं। And here are my guess. The most strongest one is how to cure smile devil fruit user. पूरी में क्या हुआ? We don't need to talk about that. ये शायद पॉसिबली बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, ओडा ने नथिंग हैपेंड दिया, लेकिन उसके पहले जोरो का एक छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था कुमा के साथ, शायद उसके लिए भी हो, लेकिन मेरे चांसेस यहाँ पे स्माइल के ज्यादा हैं। अब देखो बात करते हैं बोनी की। हर कोई बोनी की कर रहा है लेकिन एक बात नहीं की। सो ये एक्चुअली एक ट्वीट था ओहारा दी अर्थर ऑफ लाइब्रेरी में, तो उसने ये बात निकाली कि 2018 में ही रिवील हो चुका था कि कुमा बोनी की बेटी है। एंड बहुत लोग जो थ्योरी बनाते थे कि नहीं बोनी 80 साल की लौंडिया है, वो बुढ़ी है। नहीं, उसका ओरिजिनल एज लूफी के जैसा ही है, एंड ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। भाई मुझे तो लगता है ये न्यू जनरेशन के काइडो बिग बॉम बनेंगे, एकदम एक जैसे। खैर यहाँ पे एक और चीज बोलना भूल गया था कि वेगापंक के 6 पाथ है एंड रोकुशिकी के भी इंटरेस्टिंगली 6 टेक्निक्स है, जिसके नाम मैंने स्क्रीन पे डाल दिए होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यही है कि कुमा का एक साइबोर्ग लेग, आई मीन सिफलिम जो भी हो इसका नाम, ये रोबोट लेके लुच्ची जा रहा होता है, जो एक वक्त पे रोकुशिकी मास्टर था एंड अभी भी है। हियर कम्स द
बेसिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्या हमें बिल्ली वर्सेस निका देखने को मिलेगा? वेल अब हम बात करते हैं 1063 की। वन पीस चैप्टर 1063 आ चुका है एंड ओ माय गॉड, ये चैप्टर बहुत दिनों बाद एक दिल को लगने वाला चैप्टर था। ये वाला चैप्टर इतना कुछ मतलब स्पेशल नहीं होता है, एट द एंड में जाके बस मजा आता है। बट स्टार्टिंग में कुछ ऐसी वैसी बकचोदी नॉर्मल स्ट्रॉ हैट की चल रही होती, लेकिन तभी एंटर करता है एक कुमा का पैसिफिस्ट, जिनमें सजेस्ट करता है कि यहाँ से निकलना बेटर रहेगा। बट लूफी अपने आइडियल्स पे आ जाता है एंड जाके कुमा को अटैक करता है, या फिर कहे तो उसके पैसिफिस्टा को। लेकिन वहां पर बोनी लूफी को रोक देती है और बोलती है कि लूफी प्लीज उसको मत मार, वो ही मेरा एक लौता है इस दुनिया में। एंड उसके ठीक पीछे बहुत छोटे से पैनल में हमें यंग कुमा और एक यंग बच्ची वाली बोनी देखने को मिली। एंड इस पैनल को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। कुमा, जिसको हम वन पीस के वर्ल्ड में टायरेंट कहते हैं, क्या वो सच में एक टायरेंट है? क्या एक बाप जो अपनी बच्ची को प्यार करता है, क्या वो सच में एक टायरेंट है? क्या एक आदमी जो एक अपने सीनियर के बेटे के लिए इतना कुछ करता है, उसकी पायरेट क्रू के लिए इतना कुछ करता है, क्या वो एक टायरेंट है? मेरे लिए तो ये कुछ सेंस बना नहीं रही थी, लेकिन हाँ मैं इस जगह पे बहुत इमोशनल हुआ था। अब देखो, मैं चाहता तो बना सकता था ब्लैक बियर्ड के सारे डेविल फ्रूट यूजर्स के लिस्ट एंड उनके पावर, बट मेरा मन नहीं करा, खासकर जबकि हमने इतना कुछ ज्यादा डिटेल में उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन इस चैप्टर में लॉ ने कंफर्म कर दी एक चीज जो हम वन पीस फैन बहुत सालों से कह रहे थे कि अगर हाकी ज्यादा है एक डेविल फ्रूट के यूजर से तो तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। लॉ ने ये करके भी दिखाया था, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड ये वाला चीज बहुत बढ़िया वाला काउंटर तब होता है क्योंकि एक आदमी ने मेरे सांझी वाले वीडियो पे पता नहीं उसने 3 कमेंट किए, खैर मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन उसकी एक चीज ने मेरा अटेंशन लिया। उसने कहा कि अगर फिर से फाइट काइडो वर्सेस लूफी का होगा तो क्या ही होगा, वो सबको रबड़ बना देगा। वेल अगर तुम बिलीव करो ना करो, लेकिन काइडो की पावर हाकी में लूफी से 100 गुना ज्यादा है। उसकी उम्र 40 से ऊपर है, लूफी 17 का है। लूफी ने जो अचीव किया है बहुत सही अचीव किया है, लेकिन वो उस अचीवमेंट के सामने अभी काइडो की जो प्रेजेंट हाकी है वो कहीं नहीं है। सो दैट एक्सप्लेन्स दैट। अब बात करते हैं लॉ के ऊपर। तो मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलना इस वाले पार्ट में, क्योंकि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ 2-3 चैप्टर्स का। 2-3 चैप्टर्स में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। खैर मतलब नेक्स्ट वीक भी ब्रेक नहीं है तो एक और बम्बार्डमेंट आएगा, लेकिन जोरो एंड रॉबिन का पैनल नहीं आया वेगापंक के इवल वाले वर्जन वाले मॉडल से, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। उसके अलावा इस वाले चैप्टर में लॉ को समझ आ ही गया कि एक बुरा क्रू का मिसफॉर्चून क्या होता है। एंड ये वाला पैनल देखो, लो यहाँ पे लड़की बन चुकी है एंड उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी मजाक दैट वॉज प्रिटी गुड कॉमिक रिलीफ। एंड ओडा तुम मतलब क्या कर रहे हो यार, आप ऐसी पोजीशन में रखोगे ना भाई, फैंडम पागल हो जाएगी। विद दैट बीइंग सेड आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, जो तुम्हें पता ही मतलब आवाज से पता चल ही चुका होगा कि मैं इतना फील राइट नहीं कर रहा हूँ। एंड इसीलिए उनोहाना वाली वीडियो भी डिले हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 मिनट की वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा, मैं आधा घंटा का क्या करूँगा। तो मेरी तबीयत ठीक हो जाने दो एंड देन वी विल बी बैक टुगेदर। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू डिड ऑन सांझी वाली वीडियो। विद दैट बीइंग सेड, आई एम MRJ, पीस।